स्कॉर्पियो 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 अल्लाह पाक ने सुन लिया है जनाब स्कॉर्पियो की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी, मैं मौजूद हूँ अरीज भाई के साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं। 8 साल का वो अरसा जो तंगदस्ती का था, दिल टूटने का था, परेशानियों का था। लम्हा लम्हा सोचते थे कि क्या मेरी किस्मत में भी कुछ लिखा है, क्या मेरी ख्वाहिशात भी पूरी होने जा रही हैं। आ गया है वो टाइम स्कॉर्पियो वालों के लिए जनाब, जुलाई का वो महीना, और वो डेट्स आपको बताएंगे कि इनका अरूज शुरू हो रहा है, कहां तक अरूज है इनका जनाब, इनकी एनर्जी कहां तक बूस्ट करेगी, क्या पाएंगे ये। अगर इनकी ख्वाहिशात हैं कि हमारा वीजा आ जाए, हम बाहर जाना चाहते हैं, हमें अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाए, हमारी इंक्रीमेंट लग जाए, पैसा आ जाए जनाब, पैसे की जरूरत सबको होती है। तो इनके नसीब में, इनके नसीब के ताले जो खुलने जा रहे हैं पैसे के हवाले से, क्या कितना पैसा ये कमा लेंगे, स्कॉर्पियो के बारे में बात करेंगे रीच भाई से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर स्कॉर्पियो वाले 8 साल बड़ा तंगदस्ती का माहौल देखा इन्होंने। ऐसे ही है। बड़े मैसेज आए जनाब स्कॉर्पियो वालों के लिए, कब अच्छा टाइम आ रहा है, कब अच्छा टाइम आ रहा है, और अब वो टाइम आ गया है। स्कॉर्पियो अगर आप हैं तो जनाब आपकी तो मौजें लगने वाली है, क्योंकि आपके साथ वो होने जा रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था। दिल की वो ख्वाहिशात पूरी होंगी, तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, पैसे के हवाले से, रिस्क रोजी के हवाले से। शादी के भी हवाले से। शादी जनाब आपकी है, और लव एनर्जी आपकी क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे। जो शादीशुदा है स्कॉर्पियो, उनकी जनाब जिंदगी कैसी होगी। तो सर स्कॉर्पियो वाले जुलाई में क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका कैसर भाई, और बेशक मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप कह रहे हैं कि स्कॉर्पियो का अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया, तो हम तो वेट कर रहे हैं, हम पता नहीं कब आएगा ऐसा टाइम। इस तरह के कमेंट्स ना बहुत सारे लोगों के आते हैं, उनके भी आते हैं जिनका टाइम अच्छा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखें, कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, और ताकि हम आपको पर्सनली कमेंट कर सकें, रिप्लाई कर सकें कि आपका अच्छा टाइम जो है आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कब से और किस तारीख से जो है जुलाई की शुरू होगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने ये कहा था तो ये नहीं हुआ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हर बंदे का जो सितारा है उसके साथ एक असेंडेंट जरूर होता है, और असेंडेंट जिसका डिफरेंट होता है। सन साइन एक तो स्कॉर्पियो का हो गया ना, लेकिन असेंडेंट अगर किसी का जेमिनी है या एक्वेरियस है तो उसकी तरक्की उसको जरूर मिलती है, लेकिन थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है वो डिफर करना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर के स्कॉर्पियोज वाले, बुर्ज अकरब वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, उनको एक अंदर से इंटरनल तब्दीली जो है वो फील होना शुरू हो गई होगी, क्योंकि इस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियो वालों का एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो है वो स्टार्ट हुआ है, और तब्दीलियां ही तब्दीलियां हो रही हैं। अगर आप पहले 8 साल के अंदर, जिस तरह कैसर भाई ने मेंशन किया, 8 सालों के अंदर अगर आप जज्बाती होते थे तो आपकी तबीयत में आपको ठहराव फील होगा। अगर आप एकदम से लड़ पड़ते थे कि नहीं इसने मुझे ये बात क्यों कर दी, उसमें भी आपको एक ठहराव फील होगा। मोहब्बत के मामलात में अगर आप थोड़े से अपने पार्टनर को लेके जेलस थे या पोजेसिव थे, उसमें भी आपको एक चेंज फील होगा। आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आसमानी काउंसिल पे बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आना शुरू हो चुकी है, और इसके रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं जनाब स्कॉर्पियो वालों की जुलाई के महीने की एनर्जी कैसी नजर आती है। मेरे पास हैं टैरो कार्ड्स, और एनर्जी देखते हैं। एनर्जी नाम के हिसाब से नहीं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं, बल्कि सितारे के हिसाब से आपकी एनर्जी निकाली जा रही है। तो आप लोगों को देखना यह है कि स्कॉर्पियो का जुलाई का महीना कैसा नजर आता है। स्कॉर्पियो का जुलाई का महीना ले जी कैसर भाई, कमाल। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। कामों के लिहाज से कामों में मसरूफ नजर आते हैं, चीजें इतनी प्रेशर वाली आपके ऊपर होंगी कि आपको टाइम नहीं मिलेगा अपने आप को भी देने का। अच्छा, आपको ना 8 जुलाई के बाद एक मायूसी का झटका अगर लगे तो उससे आपने जरूर लड़ना है, फाइट करनी है, क्योंकि स्कॉर्पियो वालों की विल पावर, अल्लाह ताला ने आप लोगों को ऐसी ताकत दी है कि आप किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी से इजीली निबट सकते हैं। आप लोगों को ये जो कार्ड आया मेरे पास मायूसी वाला, आप लोगों को कुछ चीजें अपनी तब्दील करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, और चेंज करने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजों को अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो राइट की तरफ भी देखें कि उधर ऑप्शन क्या अवेलेबल है, एक ऑल्टरनेट पाथ कौन सा अवेलेबल है।
काम तो आपके पास बेशुमार आने वाला है, मोहब्बत भी आपको मिलेगी, लोग आपकी तरफ माइल होते हैं और इस महीने जुलाई के महीने में लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। लोग आपको देखेंगे, लोग आपको परखेंगे, दुश्मन भी आपके बढ़ते हुए नज़र आते हैं क्योंकि कहते ये हैं कि जिसकी तरक्की स्टार्ट होती है तो उसका दुश्मन उतना ही ज़्यादा बढ़ने लग जाता है क्योंकि वो हक और सच पर होता है। अब आप लोगों का देखना ये है कि स्कॉर्पियो वालों का जॉब और बिज़नेस कैसा नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों का जॉब और बिज़नेस की एनर्जी, ले जनाब पैसे आएँगे लेकिन बाहर के लोग आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों को उनको रोकना है। पुराने काम भी चलते हुए नज़र आते हैं, कोई पुराना क्लाइंट आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है जो कि आपको कहे कि नहीं यार मैंने अब आपका काम देखा है, मुझे आपके साथ दोबारा काम करना है। लोग आपको याद करते हैं जिनके साथ आपने काम किया हो, जिनके साथ आप काम के हवाले से बैठे हों, बातचीत हुई हो। लोग आपको परखते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, एक बड़ा नेचुरल एक अट्रैक्शन है आप में, एक चार्म है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। और मोहब्बत के मामलात स्कॉर्पियो वालों के जुलाई के महीने के मोहब्बत के मामलात कैसे नज़र आते हैं? जुलाई के महीने के मोहब्बत के मामलात, अच्छा मोहब्बत अगर आपका माज़ी में किसी ने दिल तोड़ा था, जो कि बहुत दफ़ा टूटा है क्योंकि स्कॉर्पियो वाले बड़े कहते ये हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन सुनने में ये आता है कि बदनसीब होते हैं मोहब्बत के मामलात में, लेकिन अब आपका नसीब बदलने वाला है क्योंकि किस्मत का पहिया घूम रहा है। किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आती है और अगर आपकी मोहब्बत के मामलात में थोड़े बहुत डिलेज़ थे, चीज़ें अगर आपको लग रहा था कि नहीं पता नहीं मैं इसके साथ शादी करूँ या ना करूँ या ये मेरे लिए ठीक होगी या होगा या पता नहीं मैं इसके साथ एक रिश्ता जो है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो वालों को डर होता है कि पता नहीं मैं इसके साथ रिश्ता जो है वो निभा सकूँगा या सकूँगी। मैं पता नहीं चीट ना कर जाऊँ या ये मेरे पे चीट ना कर जाए, मुझे धोखा ना दे दे। तो ये जो आप लोगों के जो पुराने प्रॉब्लम्स है ना, ये आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आपने इनके ऊपर वर्किंग करनी है क्योंकि देखें अल्लाह ताला उसी के हालात बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलता है। तो आप लोगों को अपने तौर तरीके, अपनी नेचर को बदलना पड़ेगा। जिस तरह आप डील करते हैं लोगों से, जिस तरह आप चीज़ों को लेकर चलते हैं, फ़ील करते हैं और अंदर जज़्ब करते रहते हैं कि पता नहीं मैं अगर ये बात कहूँगा या कहूँगी तो लड़ाई ना शुरू हो जाए। इन चीज़ों को आपने ये जो आपके सेंटीमेंट है ना, मिज़ाज, मूड, आप लोगों को इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि जिस बंदे का जितना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, उतनी ही उसको कामयाबी अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। ये बात आप याद रखिएगा। आप लोगों का हेल्थ, स्कॉर्पियो वालों की हेल्थ के मामलात जुलाई के महीने में कैसे नज़र आते हैं? अच्छा हेल्थ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, छोटी-मोटी चोटें आपको लग सकती हैं, आपका शायद पाँव फिसल सकता है। सफ़र पे जाएँगे तो एहतियात कीजिएगा, सफ़र की दुआ लाज़मी पढ़ के जाइएगा, अपना हिसार करके जाइएगा और अल्लाह ताला का जितना आप ज़िक्र-अज़कार कर सकते हैं जब आप सफ़र के महीने सफ़र का महीना कह रहा हूँ, सफ़र के लिए जब आप निकलें, तो ज़रूर अल्लाह ताला का ज़िक्र-अज़कार करते रहें ताकि आप अल्लाह ताला के हिफ़्ज़ व अमान में रहें। आप लोगों का एजुकेशन, स्कॉर्पियो वालों की एजुकेशन कैसी नज़र आती है जुलाई के महीने में? एजुकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी लेकिन आप उसमें से निकलते हुए नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तंगी हो, आप उससे फाइट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी ताकत दी है। आप कहते ये हैं कि आप अंधेरों के राजा हैं, जो कि दूसरों को उजाला देते हैं। तो ये बात एक बहुत बड़ी बात है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल एक पावर दी है, एक ऑरा आपका इस तरह का बनाया है कि आप कुछ भी होने लगता है, आपको छठी हिस आपकी तेज़ है, आपको पता लग जाता है, ख्वाब में आपको इशारा मिल जाता है अल्लाह ताला की तरफ से, रूहानियत आप लोगों की तेज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना आप रूहानी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कामों में, रुकावटें दूर करने के लिए, चीज़ों को दूर करने के लिए लाज़मी उठाएँ, क्योंकि यही मौका है आपके पास। अगर आप अब भी ना समझें, तो देर हो जाएगी। आप लोगों का ट्रैवल, जुलाई के महीने में कोई ट्रैवल आ रहा है लेकिन एहतियात भी आ रही है साथ, जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया। ट्रैवल आप करेंगे लेकिन हो सकता है आप किसी से मिलने के लिए जाएँ, इस्लामाबाद जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री है और कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी आ रहा है और आप लोग सेलिब्रेट करेंगे। मतलब ट्रैवल जो है वो खुशी वाला ट्रैवल है, वो कामयाबी वाला ट्रैवल है। पैसों के हवाले आपको पैसे भी आएँगे अगर आप ट्रैवल करेंगे, काम के हवाले से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रूहानी सफ़र भी पेश आ सकता है। अगर आप रूहानियत के अंदर अगर आप वज़ाइफ़ करते हैं, ज़िक्र-अज़कार करते हैं, तो आपको एक पावर अल्लाह ताला की तरफ से मिलती हुई फ़ील होगी। आपको ख्वाब के अंदर रोशनियाँ दिखेंगी, ख्वाब के अंदर ब्लू लाइट दिखेगी, नीली लाइट, ख्वाब के अंदर आपको डिफ़रेंट तरीके के लोग
जिनके साथ आप मिलेंगे ख्वाब के अंदर, और मिलके आपको वो शक्ल क्लियर नहीं होगी, लेकिन आपको बुजुर्ग देख सकते हैं ख्वाब में, जो कि आपका साथ देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप लोगों की जुलाई के महीने में सुन ली है। वाह जी वाह! क्या बात है। बेहतरीन सर, ये ओवरऑल हो गया। सर, जो हाउसवाइफ्स हैं सर, हाँ, स्कॉर्पियो सर, हाँ। उनके लिए ज़रूर बताएँ, उनके लिए क्या हाउसवाइफ होने वाला स्कॉर्पियो है? वो का बहुत जुलाई पूछती का हैं। महीना कैसा रहेगा? अच्छा देखें, आप लोग ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। बजाय फ़िज़ूल सोचने के कि मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ। आप लोग ना बैठें। बैठें, छोटे-मोटे प्रोग्राम रखें, फैमिली फंक्शंस रखें छोटे-मोटे। कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो सकता है, कोई इवेंट रख सकती हैं, छोटी टी पार्टी रख लें, कोई डिनर पार्टी रख लें छोटी-सी, जिनके अंदर आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहें। और आप बाहर वॉक भी करने जा सकती हैं, पार्क में नेचर नेचर के साथ कनेक्ट करें, नेचर के साथ आपका बड़ा अच्छा एक कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अगर आपने ड्राइव पर जाना है या अपनी सहेलियों से मिलने जाना है, आप उनको बुला भी सकती हैं और उनके पास जा भी सकती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जनाब हमने आपको बता दिया, ख़ास तौर पे जो हाउसवाइफ्स हैं हमारी ख़वातीन, वो बहुत पूछती हैं। तो जब उनकी एनर्जी पे सामने आ गया कि आपको क्या-क्या करना चाहिए। सर, अगर ये पढ़ना चाहें कुछ तो? अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं स्कॉर्पियो वालों, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मर्तबा ईशा की नमाज़ के बाद आपने लाज़मी पढ़ना है। पढ़ने के भी कुछ आदाब होते हैं, ये नहीं कि आप चलते-फिरते पढ़ रहे हैं, आप उठते-बैठते पढ़ रहे हैं, खुला नहीं पढ़ना। पढ़ने का एक तरीका होता है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप कलाम इलाही पढ़ते हैं, तो आप अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो रहे हैं। तो आप लोगों ने सफ़ेद कपड़ा पहनकर, खुशबू लगाकर, जाए नमाज़ बिछाकर, अगर खुशबू आपके घर में है वो जला दें, अगर अगरबत्ती जला सकते हैं पढ़ाई से पहले वो भी जला दें। और पढ़ना ऐसे है कि आप लोगों ने आँखें बंद करनी है और तसव्वुर में खाना काबा को रखना है, और ये तसव्वुर करना है कि दुआ आपने हाथ इस तरह उठाए हुए हैं दुआ में, और आप लोगों ने देखना है कि आपके ऊपर लाइट रोशनी जो है खाना काबा के बिल्कुल ऊपर से पड़ रही है, और अल्लाह ताला जो है वो आपकी हर दुआ के जो दरवाज़े हैं, आपको दरवाज़ा खुलता हुआ भी नज़र आएगा। ये पढ़ाई कीजिएगा, दरवाज़ा ऐसे खुल रहा है और उसमें सफ़ेद रोशनी ही रोशनी है। तो ये आप लोगों ने 7 दिन का एक छोटा-सा अमल है, अपने तमाम कामों की नियत करके पढ़िएगा, फिर देखिएगा, रिज़ल्ट बताइएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना फीडबैक भी लाज़मी दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फीडबैक ज़रूरी है जनाब, फीडबैक आपका आएगा, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। ये वीडियो थी जनाब, आपने चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो आगे शेयर ज़रूर करनी है, किसी ना किसी का फ़ायदा बहुत ज़रूरी है। नंबर मौजूद है अरीज भाई का, शर्त ये राब्ता। है कि आपने इजाज़त लेनी है, हाँ जी, इजाज़त ज़रूर लेनी कमेंट है, करके बिल्कुल। एक कमेंट करेंगे आप, आपको इजाज़त देना इजाज़त है, लेनी है। फिर आपने इजाज़त लेनी है और काम शुरू कर देना है। रहमतें ही रहमतें हैं जनाब इनके लिए, और ये दरवाज़ा खुलने का टाइम है और खुल गया है। इंशाअल्लाह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू।